हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑन योर वेरी ओन यूट्यूब चैनल मनोज जहांगीर क्लासेस। और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। अब सबसे पहले तो ये आता है कि प्राइस इलास्टिसिटी इलास्टिसिटी का मतलब होता है, जब भी आप बात करें इलास्टिसिटी की, तो हमने डिमांड में भी ये चीज बताई है और बिल्कुल इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की तरह ही है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। तो इलास्टिसिटी का मतलब होता है चेंज चेंज इन सप्लाई। इलास्टिसिटी का आप रिप्लेस कर दीजिए इसको कि इलास्टिसिटी ऑफ की जगह आप कर लीजिए इलास्टिसिटी ऑफ की जगह कर लीजिए चेंज इन सप्लाई। तो कहने का मतलब यह है कि व्हेन प्राइस विल राइज और प्राइस विल फॉल, देन हाउ मच चेंज विल हैपन। अगर प्राइस राइज हो रहा है तो सप्लाई भी यहां पर राइज होगी, हमें पता होना चाहिए, और अगर प्राइस फॉल हो रहा है तो सप्लाई भी फॉल होनी चाहिए। तो इसमें एक परसेंटेज, एक पर्टिकुलर फ्रैक्शन में अगर चेंज आता है, जैसे 10% आया या 20% आया या 5% आया, कुछ भी, तो यहां पर इस फ्रैक्शनल चेंज की वजह से यहां पर कितना चेंज आएगा, तो इसको मेजर किया जाता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की हेल्प से। यानी कि इफ प्राइस चेंजेस देन व्हाट चेंज विल हैपन इन सप्लाई। तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई मतलब चेंज इन सप्लाई ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। देखिए यहां पर क्या कह रहा है ये, कि द प्राइस चेंज एज अ रिजल्ट फ्रॉम सप्लाई चेंज। तो यहां पर क्या होता है, द प्राइस चेंज, प्राइस जब चेंज होता है एज अ रिजल्ट सप्लाई चेंज, जब सप्लाई चेंज होती है। अब यहाँ पे कुछ छोटी छोटी चीजें हैं, आप समझिए। इलास्टिसिटी को बताया गया है यहाँ पर, ये जो कंज्यूमर्स हैं दे आर सेइंग कि हमारे पास बहुत सारे पैसे हैं, वी वांट मोर, हमें और चाहिए और चाहिए। लेकिन यहाँ पर ये जो सेलर है ये कह रहा है आई हैव नो मोर, मेरे पास ज्यादा नहीं है। तो यहाँ पर सप्लाई इन इलास्टिक है कि डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है। वैसे तो आप इसे ऐसा रिलेट ना करें, लेकिन फिर भी मैं आपको समझा रहा हूँ कि यहाँ पर सप्लाई इंक्रीज नहीं हो सकती। क्यों नहीं इंक्रीज हो सकती? क्योंकि यहाँ पर बताया जा रहा है कि टीडीएस एक्सट्रैक्शन है, ये माइनिंग वगैरह या इस तरीके की चीजें, और इसके बाद अनसेटिस्फाइबल डिमांड है, तो जिसकी वजह से क्या होगा, प्राइस इंक्रीज हो जाता है इस तरह की कमोडिटीज का जिसमें सप्लाई इंक्रीज नहीं की जा सकती। तो यहां पर ये दूसरा केस दिया हुआ है कि इवन मोर एक्सपेंसिव, तो जितना भी एक्सपेंसिव वो सेम प्राइस होता है कई बार, ऐसे भी चीजें होती हैं। और कुछ चीजें ऐसी होती हैं, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये बिल्कुल इस फर्स्ट केस का ऑपोजिट केस है। ये कंज्यूमर कह रहे हैं कि आई वांट मोर, ये चाय वगैरह है इनके हाथ में, टी वगैरह है, ये कह रहे हैं आई वांट मोर। तो सेलर कह रहा है आई हैव अ लॉट ऑफ मोर, आई हैव अ लॉट मोर, सॉरी, कि मेरे पास और भी ज्यादा है, आप बोलिए आपको कितने और कप चाहिए चाय के। तो दिस इज इलास्टिक। जब सप्लाई चेंज हो सकती है तो उसको बोलते हैं इलास्टिक, जब सप्लाई चेंज नहीं हो सकती, जैसे कि यहाँ इस केस में नहीं हो रही थी, इसको बोलते हैं इन इलास्टिक। तो दिस इज व्हाट वी कॉल प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। आप इसे ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। Price elasticity of supply refers to the ratio of percentage change in supply due to percentage change in price of the commodity। पहले प्राइस में चेंज आएगा, प्राइस में चेंज आने की वजह से कितना चेंज सप्लाई में आया, इन दोनों का रेशियो जो होता है, दैट इज व्हाट वी कॉल इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। छोटी छोटी चीजें हैं, एग्जांपल्स यहाँ पर कार्टून जिनके हेल्प से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। बाकी फिर से आप देख लीजिए मीनिंग की। अगर हम बात करें, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई मेजर करता है चेंज इन सप्लाई, या आप कह लीजिए परसेंटेज चेंज इन सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन इट्स प्राइस। प्राइस में चेंज होने की वजह से, पहले प्राइस में चेंज होता है, उसके बाद ये चेंज देखा जाता है सप्लाई में। तो दिस इज व्हाट वी कॉल इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ सप्लाई, यू कैन से सप्लाई कैसे रिस्पॉन्ड करेगी ड्यू टू रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ प्राइस। प्राइस अगर राइज या फॉल होता है किसी पर्टिकुलर फ्रैक्शन से, तो सप्लाई किस फ्रैक्शन से राइज या फॉल होगी, दैट इज व्हाट वी कॉल इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। देन द नेक्स्ट पॉइंट कम्स टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। तो टाइप्स होते हैं यहाँ पर परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक यानी कि ES इज इक्वल टू इंफिनिटी। परफेक्टली इनइलास्टिक, दैट मींस ES इज इक्वल टू 0। यूनिटरी इलास्टिक, यूनिट यानी 1, तो ES इज इक्वल टू 1। रिलेटिवली इलास्टिक यानी कि ES इज मोर देन 1, इसको इलास्टिक सप्लाई भी बोला जाता है। इन इलास्टिक का मतलब होता है रिलेटिवली इन इलास्टिक, नॉट इन इलास्टिक। वैसे रिलेटिवली इन इलास्टिक या इन इलास्टिक एक ही बात होती है। इन इलास्टिक का मतलब होता है ES इज लेस देन 1।
तो ये अलग अलग डिग्रीज हैं इसकी, जो मैं आपको बताऊंगा, अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ छोटी छोटी चीजें आप देख लीजिए। मैंने ये फॉर्मूला आपको पीछे बताया था अभी, ये फॉर्मूला है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का। इस तरीके से आप इसे लिख सकते हैं, ई एस, ये ई स्मॉल भी बना सकते हैं आप, कैपिटल भी बना सकते हैं। परसेंटेज चेंज इन प्राइस, सॉरी, परसेंटेज चेंज इन सप्लाई एंड परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो ये इस तरीके से आप फॉर्मूला लिख सकते हैं। इसका एक और इसी से डिराइव किया गया फॉर्मूला है, ये इसी से डिराइव किया गया फॉर्मूला है, इसलिए यहाँ पर और लगाया है। मैं इसका डेरिवेशन तो नहीं बताऊंगा आपको, बट ये बिल्कुल डिमांड की तरह है। डिमांड आप याद कीजिए, आपने इसी तरीके से फॉर्मूला लिखा था उसका, बस उसमें इतना फर्क था कि यहाँ पर हम माइनस लगाते थे, यहाँ पर हम माइनस पुट करते थे, हालांकि उसको भी इग्नोर करते हैं, बट यहाँ पर कोई भी माइनस साइन नहीं होता। सिंपल सा फॉर्मूला है, आप इसको एस करके भी लिख सकते हैं, डेल्टा एस डिवाइडेड बाय डेल्टा पी इंटू पी बाय एस, या फिर आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। वैसे दोनों में ये यूनिवर्सल फॉर्मूला हो जाएगा, डिमांड में भी यूज होगा और आपका सप्लाई में भी यूज होगा, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा पी इंटू पी बाय क्यू। अब डेल्टा क्यू का क्या मतलब होता है? डेल्टा क्यू का मतलब होता है भाई चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, कितना चेंज आया। डेल्टा पी का मतलब होता है चेंज इन प्राइस, प्राइस में कितना चेंज आया। पी का मतलब है इनिशियल प्राइस, ओरिजिनल प्राइस, पहले जो प्राइस है। और क्यू का मतलब होता है इनिशियल क्वांटिटी। तो जब भी कोई क्वेश्चन आता है, सॉल्व करते हैं, तो यही फॉर्मूला लगता है। इसको हम एक बार और समझा देंगे न्यूमेरिकल्स आपको करवाने से पहले, और उसमें डेरिवेशन भी आपको समझाएंगे। लेकिन अभी जो इस टाइम ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। डिग्रीज क्या होती हैं ये अभी अभी मैंने बताया आपको। टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई मैंने जैसे बताया, वैसे डिग्रीज इज द राइट वर्ड टू एक्सप्लेन देम। तो ये नाम मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको, सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। अब इनके बारे में पढ़ लेते हैं कि ये एक्चुअली होती क्या है। लेट्स कम टू द वेरी फर्स्ट पॉइंट। दिस इज परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई, मतलब परफेक्टली चेंज हो जाती है। सो इसमें क्या होता है? अ स्मॉल चेंज इन प्राइस और नो चेंज, अ स्मॉल चेंज और नो चेंज इन प्राइस लीड्स टू इनफाइनाइट चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई। इनफाइनाइट चेंजेस आ जाते हैं। द सप्लाई कर्व इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस इन दिस केस। अब यहां पर आप देखिए कि चेंज इतना कम होता है प्राइस में, वो स्मॉल चेंज इतना कम होता है दैट यू कैन नॉट शो इट ऑन ग्राफ पेपर। यहां पर आप शो नहीं कर सकते, इतना स्मॉल चेंज होता है, इनसिग्निफिकेंट चेंज होता है, या कभी कभी चेंज ना भी हो तो भी आपकी सप्लाई जो है जीरो से लेके और इंफिनिटी तक वेरी कर सकती है। कुछ भी हो सकती है यहां पर सप्लाई इस केस में। तो इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, ES इज इक्वल टू इंफिनिटी। ऐसा मतलब ड्यूरेबल गुड्स काइंड ऑफ जो होते हैं, आप ये कह सकते हैं कि उनकी सप्लाई को बहुत ज्यादा बढ़ाया जा सकता है, कम हो जाती है, ज्यादा हो जाती है, तो उस केस में यहां पर आता है। तो जीरो टू इन्फिनिटी के बीच में वेरी करती है, तो यहां पर इन्फिनिटी बोला जाता है इसको, कि आप कितना भी चेंज कर सकते हैं, जितना चेंज करना चाहें उतना चेंज कर सकते हैं एट द सेम प्राइस। तो दिस इज व्हाट वी कॉल परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई। परफेक्टली इलास्टिक है, चेंज हो सकती है। और एक चीज जो मैंने आपको बताई दी है, लेट मी गेट बैक टू द प्रीवियस स्लाइड, ये आप देखिए, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, मतलब कितनी भी सप्लाई करना चाहें वो हो जाएगी। इस प्राइस पे, इस प्राइस पे, इतनी 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 इतनी, 20 यूनिट्स, 30 यूनिट्स, 50 यूनिट्स, 100 यूनिट्स, 200 यूनिट्स, कितनी भी। इट इज हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। नेक्स्ट आता है भाई परफेक्टली इन इलास्टिक। इन इलास्टिक का मतलब, इन इलास्टिक मतलब कि बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा, बिल्कुल यहां पर फिक्स्ड है। ये बेसिकली एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स जो होते हैं उन केसेस में ऐसा होता है। ये 50 की जगह 50 क्विंटल ले सकते हैं, 500 क्विंटल ले सकते हैं, इट इज टोटली अप टू यू। आप क्या करना चाहें, क्या करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते हैं, इट इज टोटली अप टू यू। When change in price of a good does not cause any change in quantity supplied, मतलब यहां पर देखिए कि प्राइस आपका चेंज होता रहता है, चेंज हो गया, चेंज हो गया, चेंज हो गया, बट सप्लाई बिल्कुल फिक्स है, सप्लाई को कोई मतलब नहीं है प्राइस से, इट इज इंटैक्ट। सप्लाई एकदम फिक्स्ड है, इंटैक्ट है। So when there is no change in quantity supplied due to rise or fall in price of the commodity, it is called as perfectly inelastic supply. In such a case, supply curve is a straight line. It is a straight line parallel to y axis. Y axis के बिल्कुल parallel होती है।
तो यहां पर आप देख सकते हैं ये बिल्कुल पैरेलल है, और परसेंटेज चेंज इन सप्लाई जो है वो 0 है, जबकि प्राइस में आप देख सकते हैं इनफाइनाइट चेंजेस हो रहे हैं यहाँ पर, लेकिन सप्लाई पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है. व्हेन चेंज इन प्राइस of a good does not cause any change in quantity supplied, this is what we call perfectly inelastic supply. price change होता रहता है, सप्लाई पे कोई फर्क नहीं पड़ता. ये 50 पे फिक्स्ड है, जो एक अजम्पशन लिया है हमने, अज्यूम किया है, और ये 50 पर ही है, यहां से बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रही है. दिस इज व्हाट वी कॉल परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई. ये इसके दो एक्सेप्शनल केसेस माने जाते हैं वैसे, केस नंबर 1, केस नंबर 2. अभी जो है ये 3 केसेस जो आगे आने वाले हैं, ये इसके नॉर्मल केसेस माने जाते हैं. यहां पर पहली चीज है यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई, जिसको हम कहते हैं ES इज इक्वल टू 1, यूनिट के बराबर. यूनिट जिससे बना है यूनिटरी, ये यूनिट यानी 1, तो 1 के बराबर. ये ऐसा कब होता है? ऐसा तब होता है जब परसेंटेज चेंज इन सप्लाई और परसेंटेज चेंज इन प्राइस ये दोनों आपस में बराबर हो. आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है ES का? ES इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन सप्लाई डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस. काफी लोग सप्लाई की जगह Q भी लिखते हैं, S की जगह Q भी लिखते हैं, क्वांटिटी सप्लाइड रिप्रेजेंट होता है वो. So when percentage change in price and percentage change in quantity supplied are equal to each other, दोनों आपस में इक्वल होते हैं. कहते हैं सप्लाई इज इक्वली रिस्पॉन्सिव टू चेंज इन प्राइस, मतलब प्राइस और सप्लाई दोनों में जो चेंज आया है वो बराबर होता है, तो उसको हम बोलते हैं यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई, यूनिटरी इलास्टिक. तो यहां पर आप देख लीजिए कि दोनों आपस में एक दूसरे के बराबर हैं, और ES जो है वो आपका 1 है. आप इसको डायग्राम की हेल्प से भी देख सकते हैं कि भाई यहाँ पर ये 10% का चेंज आया. आप इसको ये माने कि यहाँ पर राइज हुआ है प्राइस या फॉल हुआ है, कोई भी एक चीज से स्टिक रहिए आप. तो प्राइस के यहाँ राइज होने से क्वांटिटी भी जो है वो 10% राइज हो गई है. तो 10/10 अगर आप सॉल्व करेंगे एज पर दिस फॉर्मूला, 10%/10% इज इक्वल टू 1, तो इलास्टिसिटी विल बी इक्वल टू 1. उसको बोलते हैं इलास्टिसिटी इक्वल टू 1, जब दोनों में बराबर चेंज आता है. प्राइस में 10% चेंज आया, बिकॉज ऑफ दैट सप्लाई में भी 10% का चेंज आया. दैट इज व्हाट वी कॉल यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई. इसको यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई बोला जाता है. केस 4 है जो है इलास्टिक सप्लाई की बात करते हैं. इसमें इलास्टिक सप्लाई यानी कि ES इज मोर देन 1, रिलेटिवली इलास्टिक सप्लाई या ग्रेटर देन, ये भी बोला जाता है, नाम का आप ध्यान रखिएगा, ग्रेटर देन 1 या ग्रेटर देन यूनिट इलास्टिक. ये क्या केस होता है? ये वो केस होता है व्हेन परसेंटेज change in quantity supplied of a good is greater than percentage change in its price. मतलब कि क्वांटिटी में परसेंटेज चेंज, ये यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, परसेंटेज चेंज इन सप्लाई इज मोर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस. मतलब सप्लाई में ज्यादा चेंज हो रहा है, प्राइस में कम हो रहा है, सप्लाई में चेंज जो है वो ज्यादा हो रहा है. आप देखिए यहाँ पर, ये यहाँ पर मान लीजिए कि 10% का चेंज आया, इग्नोर द वैल्यूज. ये प्राइस जो है P से P1 हो गया, ये राइज हो गया, 10% का चेंज आया प्राइस में. बिकॉज ऑफ दैट सप्लाई जो है आपके 30% तक इंक्रीज हो गई. तो यहां पर आप देख सकते हैं कि अगर आप फॉर्मूला जो सेम ही है हमारा, तो फॉर्मूला ES का परसेंटेज चेंज इन सप्लाई डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज इक्वल टू, सप्लाई में चेंज आया 30 का, इसमें आया 10 का, आप सॉल्व करेंगे इट विल बी 3. तो यहां पर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज बेसिकली मोर देन 1. 3 जो है वो 1 से ज्यादा होता है, तो इसको बोलते हैं ग्रेटर देन यूनिट इलास्टिक या रिलेटिवली इलास्टिक सप्लाई या इलास्टिक सप्लाई. 3 नाम मैंने आपको बता दिए, नेम 1, नेम 2, नेम 3, और ग्रेटर देन 1 भी बोला जाता है, यूनिट की जगह 1 यूज कर लीजिए. तो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड आउट इलास्टिक सप्लाई. और इसमें ये जो कर्व है आप देखेंगे, ये इलास्टिसिटी जितनी ज्यादा होगी, हायर द इलास्टिसिटी, higher the elasticity, higher the flatter the curve, not higher the, flatter the curve, flatter the curve, कर्व उतना ही ज्यादा फ्लैट होगा. ये आप फ्लैटनेस देखिए, ये इतना फ्लैट होता जा, ये ज्यादा फ्लैट होता है जब AD मोर देन 1 होती है. आप पीछे देखेंगे तो यहां ये स्टीपर है, दिस कर्व इज स्टीपर. ये स्लोप देखिए इसका बहुत ज्यादा स्टीपर है. तो जितना ज्यादा स्टीपनेस होगा उतना इलास्टिक कम इलास्टिक होगा, जितना ज्यादा फ्लैट होगा उतना इलास्टिक ज्यादा होगा. ये मैंने आपको डिमांड में भी बताया था.
आई होप सो दैट यू पीपल आर गेटिंग ऑल दीज पॉइंट्स। कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको यहाँ पर, सब कुछ समझ में आ रहा है? कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है? यू कैन राइट अस इन द कमेंट सेक्शन एंड लेट अस नो कि क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं है। आई विल रीड इट एंड आई विल क्लियर योर डाउट एज सून एज पॉसिबल। सो एक चीज आप यहाँ पर, मतलब एक क्वेश्चन आ सकता है, वैसे तो हॉट्स का क्वेश्चन हो सकता है दैट स्टीप, अगर एक कर्व जो है वो सप्लाई कर्व स्टीपर है, ये इस तरीके से स्टीपनेस ज्यादा है, और दूसरा कर्व है जो फ्लैट है, तो इन दोनों में किसकी इलास्टिसिटी ज्यादा होगी या कम होगी, तो आप स्लोप से भी पता लगा सकते हैं। तो इस कर्व का जो स्लोप होगा वो ज्यादा है स्लोप, तो ये इलास्टिसिटी कम होगी, और यहाँ पर ये फ्लैट है ज्यादा ही कर्व, तो इसकी इलास्टिसिटी मोर देन 1 होगी। इस तरीके से भी आप पता लगा सकते हैं। एक और चीज मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा आपको, इससे पहले कि मैं नेक्स्ट ये एक्सप्लेन करूं। अगर कभी भी कोई सप्लाई कर्व ओरिजिन से मूव होता है, ओरिजिन से पास होता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट थिंग, दैट व्हाट एंगल इट इज मेकिंग ऑन एक्स एक्सिस, यहाँ पर क्या एंगल बना रहा है, इन सारे कर्व्स की इलास्टिसिटी विल बी इक्वल टू 1 ही होगी। याद रखिए। आई वुड लाइक टू गेट बैक टू द रिलेटेड स्लाइड। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू 1। अगर यहां से जितने भी सप्लाई कर्व निकले ओरिजिन से, यहां से ओरिजिन से, यहां से जितने भी सप्लाई कर्व निकलेंगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ द थिंग दैट व्हाट एंगल इट इज मेकिंग एट ओरिजिन, इन सबका जो ES विल बी इक्वल टू 1। इन सबकी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जो है वो 1 के बराबर होगी। इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी आ सकता है आपके एग्जाम में कि if a supply curve is passing through the origin, then what will be its elasticity of supply? तो elasticity of supply will be 1। elasticity of supply आपकी जो है वो 1 होगी। याद रखिएगा। It is a point worth noticing। note down कर लीजिए नोटबुक में। That would be a good thing for you। Let's talk about the last point and that is inelastic supply। inelastic supply की अगर हम बात करें, जिसको हम क्या कहते हैं, देखिए inelastic supply ये पहला नाम है, relatively inelastic supply ये दूसरा नाम है, and we also call it less than unit elastic, this is the third name, or less than 1। elasticity is less than 1, ES is less than 1, ऐसा भी बोलते हैं। तो चार अलग अलग नाम मैंने आपको बता दिए। लेट्स टॉक अबाउट inelastic supply। definition क्या होती है भाई? it is a situation when percentage change in quantity supplied of a commodity, जो क्वांटिटी में चेंज आया है वो कम है, is less than percentage change in its price। तो ये आप यहां पर देख सकते हैं कि सप्लाई में जो चेंज है वो कम है, जबकि प्राइस में जो चेंज आ रहा है वो ज्यादा है। देखिए, तो सप्लाई में लेट्स से 10% का चेंज लिया हमने, और प्राइस में हमने 30% का चेंज लिया। तो एज पर द फॉर्मूला ES इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन सप्लाई डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। वैल्यूज रख लीजिए ये जो हमने अज्यूम की हैं कि सप्लाई में चेंज आया 10% और यहाँ पर आया 30%। आप देखेंगे तो ये आपका आंसर आएगा 0.3333 समथिंग। तो योर ES विल बी लेस देन 1। आपका जो है यहाँ पर ES जो है वो लेस देन 1 होगा। और आप देखिए जब ये लेस देन 1 होता है तो कितना ज्यादा स्टीपर है ये, कितना ज्यादा स्टीपर है ये। तो ये स्टीपनेस ज्यादा होती है जब आपकी इलास्टिसिटी कम होती है, स्टीपनेस अपने आप बढ़ जाती है। प्राइस में जो चेंज आया है आप देख सकते हैं यहाँ से ये 30% आया है, और सप्लाई में जो चेंज आया है वो बहुत कम है, नॉमिनल चेंज है, थोड़ा सा चेंज है, ज्यादा चेंज नहीं है। जबकि सप्लाई में आपका यहाँ पर ज्यादा चेंज है, सॉरी प्राइस में ज्यादा चेंज है, सप्लाई में कम चेंज है। तो 10% सप्लाई में चेंज आया, 30% प्राइस में ज्यादा चेंज है यहाँ पर। तो ऐसे केसेस में आपका इलास्टिसिटी विल बी लेस देन 1। I hope so you have understood all such cases, you are not having any kind of problem over here। अगर आपको कोई problem है, let us know in the chat section, let us know in the comment section, you can write your doubt there, I will definitely clear it as soon as possible। बाकी आप डिस्क्रिप्शन में और भी लिंक आपको मिल जाएंगे वीडियोस के, आप जाइए चेक कीजिए, या फिर यहाँ पर कार्ड सेक्शन पर भी आपको काफी वीडियोस अवेलेबल हो जाएंगे, आप जाइए चेक कीजिए और बताइए। वीडियो अच्छा लगा लाइक जरूर कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और अच्छा लगता है हमें सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं जब हमारे, देख के अच्छा लगता है कि आप लोगों की हेल्प कर रहे हैं, बच्चों को समझ में आ रहा है। तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय एंड कीप वॉचिंग मनोज जांगीर क्लासेस ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच।